पूर्व के प्रसंग में श्री भगवत श्री जी महाराज साधक को अष्टयाम पद्धति के अनुसार नित्य विहार की उपासना का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। वैसे नित्य विहार, नित्य लीला नित्य होता रहता है, उसमें कोई अष्टयाम का क्रम तो नहीं है, लेकिन साधक किस तरह से अपने मन को प्रिया प्रीतम के चरणों में लगावे, तो साधकों के लिए अष्टयाम पद्धति महापुरुषों ने वर्णन की है। तो साधक अपनी स्वामी श्री हरदास जी की उपासना में अष्टयाम पद्धति खोजते हैं कि यहाँ तो अष्टयाम है नहीं, तो फिर कैसे करें। तो भगवत श्री जी ने बड़ा सुंदर अपनी वाणी में नए साधकों को सहयोग प्रदान किया। 12 झांकियां प्रकट की पदों में। नित्य विहार होते हुए भी उस नित्य विहार को अष्टयाम पद्धति में डाला। कैसा सुंदर वाणी में इन्होंने शब्दों को गूंथा है कि अपना जो स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा में नित्य विहार का भाव भी बना रहे और अष्टयाम भी झलकता रहे। तो इस प्रकार श्रीधाम वृंदावन की निवृत्त निकुंज की जो नित्य लीला है, जिसे वास्तव में नित्य विहार कहते हैं, वहां की बात कहते हैं कि वहां पर श्री लाडली लाल और सखियों का ही प्रवेश है। जहां पर श्री भगवत श्री जी महाराज वर्णन करते गए कि एक ही पर्यंत पर स्वामिनी करुणामयी श्री राधा और श्री बिहारी जी महाराज विराज रहे। उनके गोद में श्री स्वामी हरदास जी महाराज जो ललिता सखी के रूप में हैं, उनके गोद में जुगल विराज रहे। कितनी सुंदर झांकी है। कहते हैं रसिक वर रसिक रसीलो रसिया, रसिक वर रसिक रसीलो रसिया, अंजन दे मन रंजन की अंजन दय मन रंजन की खंजन द्रग फसिया, खंजन द्रग फसिया, रसिक वर रसिक रसीलो रसिया, करी मनोहार जन भरी बेटी बदन चूमी हसिया, बदन चूमी हसिया, सुनी भगवत फिरी ले तो बलैया, सुनी भगवत फिर ले तो बलैया, करत मदन बसिया, रसिक वर रसिक रसी लो रसिया। रसिक वर, इस रसिक वर में रसिक वर शब्द के यदि 2 अर्थ लगाए जाए तो भी युक्ति संगत है। प्राकृत जगत में संतों के मध्य में, रसिकों के मध्य में श्री स्वामी हरदास जी महाराज को रसिक वर कहा है। वर शब्द के कई अर्थ होते हैं। वैसे वर माने श्रेष्ठ होता है, वर माने दूल्हा होता है। रसिकों में श्रेष्ठ रसिक वर स्वामी श्री हरदास जी। लेकिन निवृत्त निकुंज के भीतर वहाँ सबसे बड़ा रसिक कौन है? वहाँ रसिक वर के रूप में
श्री बिहारी जी को रसिक वर कहा है, क्योंकि स्वामिनी किशोरी करुणामयी श्री राधा रानी के रूप रस लावण्य के रस का पूर्ण अधिकार लाल जी को ही है, इसलिए रसिक वर कहा। रसिक वर रसिक रसीलो रसिया, क्या सुंदर शब्द का प्रयोग किया। वो रसिक वर हैं, वो रसिया हैं और रसीली हैं, रसीली बातें करते हैं, तथा रसीली शब्द का अर्थ श्री जी भी कहीं कहीं करते हैं कि ऐसी रसीली प्रिया जी हैं और रसिकवर लाल जी हैं, रसिया है, दोनों रस से भरे हैं। रसो वैसा साक्षात रस स्वरूप, वेदों में कहा रसो वैसा, सह शब्द का अर्थ होता है वो परमात्मा, वो माने दूर है थोड़ा, सह माने वो रस स्वरूप है। लेकिन यहाँ वृंदावन के रसिकाचार्य चरण कहते हैं वो नहीं, ये है, देखिए यहाँ है, ये है रस का वास्तविक स्वरूप। कैसे? बोले अंजन दे मनोरंजन की। आज लाल जी ने श्री जी के नेत्रों में अंजन किया, अंजन दिया है और मन का रंजन किया है। मन का रंजन किया है, अंजन देख करके नेत्रों की शोभा का अवलोकन कर रहे हैं। लाल जी अपने मन का रंजन कर रहे हैं, मनोरंजन मतलब मन को आनंदित प्रदान कर रहे हैं। हम लोग प्राकृतिक जगत में कहते हैं ना, चलो यार मन उब गया है तो मनोरंजन करते हैं, तो कहीं जंगल में जाते हैं, नदी किनारे जाते हैं, हंसी विनोद करते हैं, तो वहाँ बड़ा आनंद आता है, सुख मिलता है। यहाँ लाल जी को का मनोरंजन क्या है? लाल जी का मनोरंजन तो श्री जी की रूप समाधि का आस्वादन ही मनोरंजन। तो अंजन दे मनोरंजन कीनो, मनोरंजन किया। और लाल जी खुद जब अंजन लगा रहे हैं श्री जी के, तो सखियाँ हंसेगी कि नहीं हंसेंगी? अरे वाह, ये तो श्रृंगार करना भी बहुत अच्छा जानती है। खंजन दृग फसिया, और लाल जी के खंजन सरी के नेत्र श्री जी के खंजन सरी के नेत्रों में फंस गए। स्वामी श्री हरदास जी का एक बड़ा अच्छा पद आता है, प्यारी जू जैसे तेरी आंखिन में हम अपन को देखता हूं। यहाँ फसिया शब्द के अर्थ में भी यहाँ थोड़ा सा संकेत लेते हैं स्वामी जी का पद, तो युक्ति संगत प्रतीत हो रहा है। फंसने का मतलब, फसिया का मतलब फंस गए। लाल जी का मन किशोरी जी के खंजन के से नेत्रों के में फंस गया। अब यहाँ खंजन नेत्र का मतलब है खंजन पक्षी, हिरण और मछली, इनके नेत्रों की उपमा दी जाती है। वस्तुतः उपमा सत्य नहीं होती, लेकिन अब जिसको हम देखते हैं उसी को उपमा देंगे। बिना देखी हुई वस्तु की उपमा भी तो नहीं दे सकते। कमल के नेत्र, हिरणी के नेत्र, खंजन पक्षी के नेत्र, तो इनके नेत्र देखने से कुछ अंदाजा लगता है, हाँ ऐसे कुछ श्री जी के नेत्र होंगे, इसलिए उपमा दी जाती है। तो खंजन द्रग फंसिया, द्रग में लाल जी के द्रग फंस गए, तात्पर्य मन फंस गया और नेत्र फंस गए। स्वामी जी कहते हैं श्री हरदास जी महाराज कि प्यारी जो जैसे तेरी आंखिन में हम अपन को देखता हूँ। लाल जी कहते हैं श्री जी से, आपके नेत्रों में मैं अपने को देख रहा हूँ। प्यारी जो जैसे तेरी आंखिन में हम अपन को देखता हूँ, ऐसे तुम देखते हो कि दोनों आई। जरा तुम मेरी आंखों में अपनी आंख गड़ा कर देखो कि आप मेरे नेत्रों के भीतर हैं या नहीं। क्या रस भरी बतिया, तभी तो कहते हैं ये रसिक व रसीलो, रसिक रसीलो रसिया, अंजन दय मनोरंजन कीनो खंजन फसिया, करी मनुहारी भुजन भरी बेटी।
मनुहार कहते मनाना, और श्री जी को मनुहार करके, मना करके, प्रेम से उनको वचनोक्ति से और स्वरूपोक्ति से, नृत्य के द्वारा, गाय करके, बजा करके, कैसे भी मनुहार। मनुहार माने मनाना, मनुहार करी मनुहारी और भोजन भर बेटी। तो जब मना लिया श्री जी प्रसन्न हो गई तो भोजन भर बेटी। बदन चूम हंसिया, श्री जी के श्रीअंग को स्पर्श कर और लाल जी खूब हंसने लगे। अच्छा, श्री जी भी हंसने लगी क्योंकि दोनों एक ही तत्व के दो स्वरूप हैं। सुनि भगवत फिर लेत बलैया। अब भगवत शिव जी ने यहाँ दो भाव हैं। लाल जी श्री जी के रूप रस आनंद में निमग्न होने पर बलैया ले रहे हैं। बलैया कहते हैं वो ऐसे ऐसे करके तिनका लेकर के तोड़ देते हैं कि नजर न लग जाए, बलैया लेना, उसे बलैया लेना है। तो भगवत रसिक सखियाँ, भगवत रसिक जी और उनके साथ सहचरियाँ, तात्पर्य श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जो ललिता रूप में हैं और समस्त आचार्य चरण सखियों के रूप में हैं, भगवत रसिक जी सखी के रूप में हैं। करत मदन बसिया, और बलैया लेकर के मदन को बस में कर रहे हैं। यहाँ जो मदन मनोज जिन बातों का, जिन शब्दों का प्रयोग हमारे वृंदावन के रसिकाचार्य ने किया है, ये संसार की दृष्टि में मदन, काम, मनोज एक बहुत दूषित और उल्टे रूप में लिया है। लेकिन जो यहाँ दूषण है वो वहाँ भूषण है, जो यहाँ सीधा है वहाँ उल्टा है, और जो यहाँ उल्टा है वहाँ सीधा है। बड़ा विचित्र खेल है। जिस मदन की बातें करते हैं, संसार का मदन जिस काम के चक्कर में त्रैलोक्य नृत्य करता है, वो मदन तो प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम के श्री चरणारविंद के नखाग्र भाग के दर्शन मात्र से समूल नष्ट हो जाता है। तो वहां तो दिव्य काम प्रकट होता है। तो उस काम की उपमा और तुलना और सोचना भी हम लोगों की वश का नहीं। वो तो जिसे दर्शन हो, जो उसे एक बार देख ले, वो उसी में पड़ जाता है। महापुरुषों की भाषा है। समाधि भाषा को, समाधि भाषा के बिना हम लोग समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए करत मदन बसिया, लाल जी और श्री जी दोनों मदन को वश में कर रहे हैं। लाल एती चतुराई कम पाए। श्री जी कहती है लाल जी इतनी चतुराई आपने कहाँ से पा लिया? आप बड़े चतुर हैं। जावक के मिसी पाय परत हो। मिस माने बहाना। आपने ऐसी चतुराई दिखाई कि आपने कहा मैं आपके चरणों में मेहंदी लगा दूं। तो मेहंदी लगाने को कहा था आपसे, ये थोड़ी कहा था कि चरण छू लो, चरण पड़ जाओ, अपना सिर, अपना मस्तक, अपना मयूर पीछे हमारे चरणों पर छुआओ। अरे अपने हस्त कमलों के द्वारा आप मेहंदी रचिए। जावक माने मेहंदी। सो तो आप करते नहीं हो, चालाकी बहुत दिखाते हो। ये चालाकी अच्छी नहीं है, इतना ज्यादा चालाकी। और आप ये चतुराई पाए कहाँ से? लाल एती चतुराई तुम कहाँ पाई। जावक के मिसी पाई परत हो। जावक के मिसी पाई परत हो। करन चहत आपन मन भाई। करन चहत आपन मन भाई। मेहंदी लगाने के बहाने से आप चरणों में मेहंदी लगाने लगे, और जो काम करने का है वो तो कर नहीं रहे।
अरे मेहंदी लगाइए सीधी सी बात, लेकिन मेहंदी न लगाकर आप मयूर पिच से चरणों को में मस्तक रख रहे हैं, सिर रख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, ये क्या है? करण चाहत आपन मन भाई, और अपने मन का भाया कर रहे हो, हमारे मन का तो कर रहे हो। अरे भाई मेरे मन का तो ये था कि आप मेहंदी लगा लिए, बात हो गई, तो मेहंदी तो लगा नहीं रहे, अपना मन भाया कर रहे, करत आप मन भाई। चल बहु भरे साधु से दिखो, श्री जी कह रही लाल जी से कि आप बहुत छल भरे हो, बार बार जो बड़े साधु से दिखते हो, बड़े साधु माने सज्जन, बड़ा देखिए साधु की उपमा श्री जी भी दे रही है, लाल जी भी दे रही है, इसलिए साधुता की कीमत बहुत है। साधुता माने बिल्कुल सीधा साधा सहज भाव से, जिसमें कोई बनावट न हो, जिसमें कोई चालाकी न हो, जिसमें कोई चतुराई न हो, जैसे भीतर है जैसे बाहर, सहज भाव से। साधुता माने सज्जनता बिल्कुल। तो साधुता की उपमा देती है कि आप देखने में तो बहुत साधु दिखाई देते हो, पर बहुत छल बने, छल बल बहुत है आपका। छल बहु बरे साधु से दीको, सखी न बतावत सेवकाई, और अपनी सखियों से कहते हो, बताते हो कि जरा तुम कृपा कर दो, श्री जी के चरण दबा दे, श्री जी के जावक लगा दे, थोड़ा पंखा जल ले, पंखा करने के बहाने से, चरण दबाने के बहाने से, जावक मेहंदी लगाने के बहाने से आप भीतर प्रवेश कर आते हो, सखियों को बताते हो सेवा का कि भाई ऐसे सेवा करना है, सखियों को बताते हो आप। सखिन बतावत सेवकाई, भगवत पाई परो ललिता के। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि श्री जी कह रही हैं, यदि आपको मन भावता कोई भी कार्य करना है और हमें प्रसन्न करना है, तो आप ललिता जी के पैर पड़िए। बरसाने में श्री जी की मंदिर पर एक छवि विराजमान, इसको जरा ध्यान से कभी देखना पड़ेगा। वहाँ लाल जी सखियों के हाथ जोड़ रहे हैं, अरे सखी तू कृपा कर दे, हमको एक भीतर प्रवेश करा दे, श्री जी के दर्शन करना है। तो श्री जी इशारा कर रही हैं, यदि तुमको अपने मन का कुछ करना है तो आप ललिता जी से पूछो पहले। क्या गजब की बात है, श्री ललिता जी का आश्रय श्री जी प्रदान करवा रही है लाल जी को, और हम लोग उन ललिता जी का आश्रय ग्रहण करें तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए ललिता जी का आश्रय किए बिना स्वामी श्री हरिदास जी का आश्रय किए बिना निकुंज महल में प्रवेश होना असंभव है। ऊंची नित्य विहार की श्री हरिदास यहाँ सेवक साधक सिद्ध सब जाचत नाम। इसलिए श्री हरिदास जी के हाथ में कुंजी है, नित्य विहार दर्शन करना है तो चाबी लो पहले श्री हरिदास जी से, ललिता जी से। श्री जी ये बात लाल जी को कह रहे हैं, और प्राकृत जगत में श्री बिहारी देव जी महाराज हम साधकों से कहते हैं, भगवत छाव भगवत पाई परो ललिता के, राज करो चिर सुखदाई। ललिता जी के पैर पड़ो तो इस निकुंज महल में खूब आनंद से राज्य करो, कोई रोक टोक नहीं होगी। और मनमानी करोगे, ललिता जी से नहीं मिलोगे तो बात नहीं बनेगी। क्या सुंदर यहाँ सिद्धांत और रस, इस लाइन में तो सिद्धांत और रस पूरा भर दिया है। भगवत पाई करो ललिता के, राज करो चिर सुखदाई। अच्छा, प्राकृत जगत में देखा जाए स्त्री पुरुष दो होते हैं, दोनों के बीच में तीसरा नहीं आता है, और इन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया तो झगड़ा खड़ा हो जाता है। परंतु यहाँ उल्टा है, यहाँ कहते हैं ललिता जी से बात करो। क्या
लालयति चतुराई तुम कहाँ पाई, तुम कहाँ पाई, तुम कहाँ पाई। मेरे प्राण धन जीवन धन तो ही राज में। ये तब आगे के